तो भूल के विरोध करके हाला लाला मचा के और तुम्हें लगता था कि क्या होगा, लेकिन जब वो फिर चिट्ठियां खोलता है, खाते खोलता है बराबर करने के लिए, फिर वो ऐसा बराबर करता है। मणिपुर के लिए, अपने भारत के लिए, इंडिया के लिए मैं अपने खुदा के नाम को लेता हूं। अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए 7 बार हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में 7 बार फिर से हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस। अगर डिलीवरेंस चाहते हो उठाकर हाथों को जोर से बोलो यीशु। पुकारो, जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा, जो कोई उसके नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई उसके नाम को लेगा वो मुक्ति को पाएगा, वो हीलिंग को हासिल करेगा, वो छुड़ाया जाएगा। संकट के दिन खुदा उसकी मदद बनकर आएगा। जो यीशु के नाम को पुकारेगा वो शर्मिंदा नहीं होगा, वो खोया हुआ हासिल कर लेगा। ऊंची आवाज में यीशु यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान गाए ज़मीन तुम सा एक खींच के पेट से गाओ, स्पिरिट से गाओ, बोलो अब है पूरा तुम सा कोई नहीं। फिर से गाओ अपने हाथों को उठाकर तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है हाथों को उठाकर बोलो यीशु मैं तेरी शरण में हूं। तूने कहा जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मैं तेरे नाम को लेता हूं अपने लिए, पंजाब के लिए, मणिपुर के लिए, अपने भारत के लिए, इंडिया के लिए। मैं अपने खुदा के नाम को लेता हूं। अपने हाथों को उठाओ, जिस भी देश से आप मुझे देख रहे हैं, अपने देश को जीसस के नाम को पुकारो, अपने देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए। और खुदावंद का आत्मा मुझे कह रहा है वो बड़ी हेल्प को भेजने वाला है। याद रखो उसने कहा तुम अब्राहम के वंश के हो, और उसने अब्राहम के वंश से कहा था तू अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। ये मैं घोषित करता हूं मणिपुर के लिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये मैं घोषणा करता हूं मणिपुर के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जितना ऊंचा ये आशीष उतनी बड़ी होगी। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं।
अपने हाथों को उठाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डिवाइन हेल्पर्स मणिपुर के लिए मांगते खुदाबंद। और उनके साथ खड़े होने का वायदा करते हैं खुदाबंद, शरीर में भी और आत्मा में भी और पैसों में भी और ताकत में भी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान की सारी योजनाओं को नाश करते हैं, शर्मिंदा करते हैं, सारी सिचुएशन को बदलने की प्रोफेटिक वर्ड्स को रिलीज करते हैं, अधिकारी बनने की प्रोफेटिक वर्ड्स को रिलीज करते हैं, शैतान शर्मिंदा होगा वर्ड्स को रिलीज करते हैं। तू खुदाओं का खुदा है खुदाबंद, तू ताकत से भरा हुआ, तू प्रधानमंत्रियों का भी प्रधानमंत्री है खुदाबंद, तू राजाओं का राजा है, तू जजों का जज है खुदाबंद। हम तुझ पे भरोसा रखते, तेरे और हाथों को फैलाते हैं, तेरे न्याय की मांग करते हैं खुदाबंद, तेरी दया की मांग करते हैं, तेरे वचन की घोषणा करते हैं कि तू अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये वचन पूरे हो खुदाबंद, तेरे लोगों के देखते देखते पूरे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के बाहर आके अपने हाथों को उठाओ। वायदा करो जब तक मणिपुर की सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी, आप हफ्ते में 1 दिन उसके लिए फास्ट करेंगे। जितने लोग फास्ट कर सकते हैं मणिपुर के लिए, जैसे आज हम फास्टिंग में हैं मणिपुर के लिए, आप भी अगर फास्टिंग में हैं तो मणिपुर के लिए उसे करो। और हफ्ते में हर 1 दिन आप मणिपुर के लिए फास्ट करेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो भाई वो बहनें यीशु के नाम में छुड़ाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, जो खोया उसे पाएंगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। अपने हाथों को उठाओ सब गुनाहों के लिए, जो खुदाबंद उन्हें माफ करे, सब तकलीफों को साफ करे, डिवाइन हेल्पर्स को भेजे जो पवित्रताई में हैं, वो अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी हों। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाओ, याद रखो जिस जिस जगह के ऊपर देश में, स्टेट में परमेश्वर के नाम का विरोध हुआ है, वहां पर भूचाल, वहां पर फ्लड, बाढ़, वहां पर फाइनेंशियल ट्रबल, वहां पे महामारियां आई हैं। अपने हाथों को उठा लो और याद रखो आप एक ज्योति की तरह हैं जो रास्ता दिखाते हैं। अपने हाथों को उठाकर उन लोगों की माफी के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में शरेआम हाथ और मुंह लगाया और अब वो अलग अलग तरह की विपत्तियों के नीचे हैं। अपने हाथों को उठाकर खुदावन से मांगेंगे, परमेश्वर अपने लोगों के कारण, उन मसीह लोगों के कारण खुदावन सबको माफ कर, ताकि वो भी सच्चाई को जाने। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। उसने कहा तू अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। यीशु मसीह के नाम में मणिपुर के लिए घोषणा करते हैं, मणिपुर के क्रिश्चियंस लोगों के लिए घोषणा करते हैं। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी होगी। ये टाइम है वचन के ऊपर क्लेम करने का। ये टाइम है खुदाबंद के वचन को पूरा होते हुए देखने का। और अगर मेरा खुदा सच्चा है तो पंजाब के लोग इस भविष्यवाणी को सालों के बाद देखेंगे कि वो अधिकारी होंगे वहां के। इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को खड़कदार वाला चाहिए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। तुम जैसा यीशु को पुकारते हो वैसा ही तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें लगता है सब एक जैसे हैं, सब खुदा एक जैसे हैं, तो तुम्हारे लिए वो भी एक जैसा ही होगा। फिर वो वैसा नहीं होगा जैसा वो मेरे लिए है। अपने हाथों को उठाओ। अगर तुम मानते हो कि उसके जैसा कोई नहीं,
तो गाओ उसके लिए अपने हाथों को उठाकर। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करते हो उसके जैसा कोई नहीं है। उसने कहा तू अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तुम अधिकारी होंगे इन जीसस नेम। कोई विरोध उसे रोक नहीं पाएगा इन जीसस नेम। कोई शैतान की शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी इन जीसस नेम। उसने कहा संग्राम यहोवा का है, तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, लेकिन वो तुमको अधिकारी बनाने जा रही है, भी याद रखना। आमीन ऊंचे वाला चाहिए खामरा चर्च। हर एक ब्रांच आमीन ऊंचे वाला चाहिए। अपने हाथों को उठाओ। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा खाना अलग हो सकता है नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन हमारी आत्मा और हमारा बपतिस्मा और हमारी पवित्र आत्मा की भरपूरी एक ही है। तो परमेश्वर ने कहा रोने वालों के साथ रोवो, तो खुदाबंद हम उनके साथ रोते हैं और तेरे जीवित नाम में उनको आशीषित घोषित करते हैं, श्रापित करते हैं उन अंधकार की शक्तियों को जो उनके पीछे हैं, और वो श्राप देखेंगे जो उनको सता रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो भूल के विरोध करके हाला लाला मचा के, और तुम्हें लगता था कि क्या होगा, लेकिन जब वो फिर चिट्ठियां खोलता है, खाते खोलता है बराबर करने के लिए, फिर वो ऐसा बराबर करता है। हालेलुया। परमेश्वर से पंगा लेके कोई बच सकता है क्या? कोई नहीं बचा आज तक। कोई उस पर केस नहीं कर सकता कि तू भूचाल क्यों दे रहे है, तूने बारिश ज्यादा क्यों कर दी। कोई केस कर सकता है क्या? कोई है कोई ऐसी कोर्ट जहां पे परमेश्वर के खिलाफ केस किया जा सके? इसलिए बाइबल कहती है डरते रहो और कांपते रहो और अपने उद्धार का काम करते रहो। हालेलुया। हर चीज का हिसाब होगा। जहां मसीह लोगों को सताया जा रहा है उन जगहों पे भी बड़ा तगड़ा हिसाब होगा। खाते खुलेंगे, देखना तुम्हारी आंखों के सामने होगा। हालेलुया। हम कोई मुर्दा परमेश्वर को थोड़ी मानते हैं कि हमें संसारिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी। हमारा परमेश्वर जिंदा है। जब वो योजना देगा तो आत्मिक देगा और वो काम करेगी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। बहुत विरोध हुआ परमेश्वर का। मेरे गांव मत आना, इधर नहीं आना, उधर मत आना। तो मैंने कहा था एक कमेटी बनाएंगे, पास्टर्स कहीं भी किसी भी मिशन का किसी को टच किया उसका सारा जिम्मेवारी हम लेंगे, चर्च लेगी। क्या हुआ? किसी पास्टर को चोट लगती थी, कोई चाकू मार गया, उसको लगता था अब क्या होगा। उसका बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता था, उसकी फैमिली को मंथली पेमेंट मिलती थी, उसका पूरा इलाज फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल में, उसको कोई चिंता नहीं थी। उनको लगता था कि नहीं यार ये काम। हर संडे मेरा बयान आता था कि नहीं? क्योंकि पंजाब के हर गांव से इस चर्च के मेंबर हैं, तो मेरा बयान काम करता था। अब लोग बोलते हैं मणिपुर के लिए बयान क्यों नहीं देते? वहां मेरा कोई मेंबरशिप नहीं है, कांटेक्ट नहीं है। मेरा बयान उनका नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। लेकिन क्या मैं काम कर रहा हूं? खुदाबंद छक्के छुड़ा देगा। टाइम की वेट करना, अपनी जस्ट वेट करना।
हर काम को बोल के किया जाए, जरूरी नहीं। यीशु ने हमें सांपों की तरह बुद्धिमान रहने के लिए बोला। तो डोंट वरी, अगर मैं किसी चीज का नाम नहीं ले रहा हूं तो मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूं, ये भूल जाओ। ये जिंदगी खुदा के लिए और उसके लोगों के लिए, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मेरा कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है। मैं चाहूं तो लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता हूं देश के बाहर जाके। मैं आपके बीच में रहता हूं, रोज सुबह 1, रोज शाम 8, रोज सुबह 1, रोज शाम 8। आपने मुझे फंसा लिया है। हालेलुया। आप मुझे जाने नहीं देते कहीं पे। अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूं तो उसका मकसद है, क्योंकि जहां मेरा नाम लेने से फायदा होगा मैं लूंगा, जहां उनका नुकसान होगा मैं नहीं लूंगा। लेकिन काम कर रहा है खुदावंद, मैं आपको बता रहा हूं। सुनो, जिस जिस जगह पे आप हिस्ट्री देख लो, पड़ोसी देशों की देख लो, दूर देशों की देख लो, जिस जिस देश में परमेश्वर के नाम का विरोध पब्लिकली हुआ है, उन्होंने मार भी पब्लिकली खाई है। भूचालों से, प्राकृतिक आपदाओं से, सूखे से, बाढ़ से, देख चेक कर लो, जाओ जाओ चेक कर लो, जाओ हिस्ट्री चेक कर लो। परमेश्वर तुमको कहता है माफ कर दो, इसका मतलब ये नहीं वो भूल गया है। जीसस ने कहा पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने माफ कर दिया। कुछ ही सालों के बाद रोमी आए, यरूशलेम के सारे आराधनालय को ढाकर, वो लोग जो अपने आराधनालय पे घमंड करते थे उनको बंदी बनाकर उनके 3600 लोगों को मारकर घड़ीस कर वहां से लेके गए थे। परमेश्वर ने कहा था पिता इन्हें माफ कर, उसने तो माफ कर दिया, लेकिन वो कहता जब तू माफ करता ना, तू अंगारों का ढेर लगाता है अपने माफ करने वाले के सिर पे। तो लोग तो विरोध करके भूल जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर जवाब देता है ना, तो तौबा तौबा कानों में हाथ लगते हैं कि नहीं। फिर वो हटता भी नहीं, जल्दी हटता भी नहीं। वो पूरा हिसाब किताब चुकता करके वो हटेगा। और साथ में हमको भी लगाया हुआ है, हाँ, कि सब जगह मेरा बैंक बैलेंस पहली बार इतने महीनों में हुआ कि बिल्कुल जीरो पे आने पे लगा। इतनी चैरिटी हो रही है, क्योंकि मैं रोक नहीं सकता उन लोगों के लिए। मेरे दिल में होता है कि, और मेरी आदत है कि मैं सिर्फ फोटोज के लिए चैरिटी नहीं करता हूं कि फोटो दे ली है, चल भी 10 ब्रश तू ले जा, 10 पेस्ट तू ले जा। हाँ, वो मैं कर नहीं सकता हूं। अगर चैरिटी किसी के घर में जाएगी तो महीने का राशन, बोतलें, दूध, डायपर सब कुछ जाएगा। तो ऐसा नहीं जाएगा कि हाँ 2 सेकंड के लिए गए, फोटो ली इंटरनेट पे डालने के लिए। वो मेरे से होता नहीं। आप जितना इंटरनेट पे देखते हो वो सिर्फ 1% है जो चैरिटी हम करते हैं। जीसस ने कहा तेरा दाहिना हाथ करे बाहिना ना जाने, बाहिना करे दाहिना ना जाने। जो कुछ भी इंटरनेट पे पढ़ता है वो इसलिए कि मेरे स्पिरिचुअल सन्स 1200-1500 पास्टर्स एंड स्पिरिचुअल सन्स वो फॉलो कर सके सेम। उन्हें मालूम हो मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वो भी फॉलो कर सके। दैट्स इट। हालेलुया। तो ये भूल जाओ कि परमेश्वर भूल गया है। उसने तुमको बोला है माफ करने के लिए, वो खुद हिसाब किताब पूरा चुकता कर रहा है। हालेलुया। और ऐसा ही है परमेश्वर। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। तो भूल गए विरोध करके, हाला लाला मचा के, और तुम्हें लगता था कि क्या होगा। लेकिन जब वो फिर चिट्ठियां खोलता है, खाते खोलता है बराबर करने के लिए, फिर वो ऐसा बराबर करता है। हालेलुया। परमेश्वर से पंगा लेके कोई बच सकता है क्या? कोई नहीं बचा आज तक। कोई उस पर केस नहीं कर सकता कि तू भूचाल क्यों दे रहे, तूने बारिश ज्यादा क्यों कर दी। कोई केस कर सकता है क्या? कोई है कोई ऐसी कोर्ट जहां पे परमेश्वर के खिलाफ केस किया जा सके? इसलिए बाइबल कहती है डरते रहो और कांपते रहो और अपने उद्धार का काम करते रहो। हालेलुया। हर चीज का हिसाब होगा। जहां मसीह लोगों को सताया जा रहा है उन जगहों पे भी बड़ा तगड़ा हिसाब होगा। खाते खुलेंगे, देखना तुम।
तुम्हारी आंखों के सामने होगा। हालेलुया। हम कोई मुर्दा परमेश्वर को थोड़ी मानते हैं कि हमें सांसारिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी। हमारा परमेश्वर जिंदा है। जब वो योजना देगा तो आत्मिक देगा और वो काम करेगी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने पड़ोसी को बोल